इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं, पूज्य आचार्य, पांडुपुत्रों की विशाल सेना का अवलोकन करें, जिसे आपके द्वारा प्रशिक्षित बुद्धिमान शिष्य द्रुपद के पुत्र ने कौशलतापूर्वक युद्ध करने के लिए सुव्यवस्थित किया है। इस श्लोक में दुर्योधन एक कुशल कूटनीतिज्ञ के रूप में अपने सेनापति गुरु द्रोणाचार्य द्वारा अतीत में की गई भूल को दर्शाना चाह रहा था। द्रोणाचार्य का राजा द्रुपद के साथ किसी विषय पर एक राजनीतिक विवाद था और उस विवाद के कारण क्रोधित होकर द्रुपद ने प्रतिशोध की भावना से यज्ञ किया और उसने यह वरदान प्राप्त किया कि उसे ऐसे पुत्र की प्राप्ति हो जो द्रोणाचार्य का वध करने में समर्थ हो। इस वरदान के फलस्वरूप उसको धृष्टद्युम्न नाम का एक पुत्र पैदा हुआ। यद्यपि द्रोणाचार्य धृष्टद्युम्न का जन्म से रहस्य जानते थे, किंतु जब द्रुपद ने अपने पुत्र धृष्टद्युम्न को सैन्य कुशल के लिए विद्या प्राप्त करने के लिए द्रोणाचार्य को सौंपा, तब उदार चित्त बड़े हृदय से द्रोणाचार्य ने धृष्टद्युम्न को सैन्य युद्ध कौशल की विद्या में निपुण बनाने में कोई भी संकोच, कोई भी कसर और कोई भी भेदभाव नहीं किया। अब धृष्टद्युम्न पांडवों के पक्ष से उनकी सेना के महानायक के रूप में उनके शत्रुओं की तरफ से युद्ध की रचना कर रहे थे। ऐसे में दुर्योधन अपने गुरु को यह अवगत कराना चाहते थे कि अतीत में आपसे जो भूल हुई है उसका आज हमें वर्तमान में संकट का सामना करना पड़ रहा है, और वह यह भी इंगित करना चाहता था कि उन्हें आगे पांडवों के साथ युद्ध करने में किसी भी प्रकार की उदारता नहीं दर्शानी चाहिए। आगे दुर्योधन कहते हैं, यहाँ इस सेना में भीम और अर्जुन के समान बलशाली युद्ध करने वाले महारथी युधान, विराट, द्रुपद जैसे अनेक शूरवीर, अनेक धनुर्धर है। यहाँ पर इनके साथ धृष्टकेतु, चेकितान, काशी के पराक्रमी राजा काशीराज, पुरुजित, कुंतीभोज और शैव्य सभी महान सेना नायक है। इनकी सेना में पराक्रमी युद्धमन्यु, शूरवीर उत्तमौजा, सुभद्रा और द्रौपदी के पुत्र भी है, जो सभी निश्चय ही महान शक्तिशाली योद्धा है। इस श्लोक में दुर्योधन अपने सम्मुख संकट के मंडराते देखकर दुर्योधन को पांडवों द्वारा एकत्रित की गई सेना वास्तविकता से अपेक्षाकृत अधिक बलशाली और विशाल प्रतीत हो रही थी, जिसके कारण वो डर गया था। अपनी चिंता को व्यक्त करने के लिए दुर्योधन ने यह इंगित किया कि पांडव पक्ष की ओर से महारथी ऐसे योद्धा जो अकेले ही साधारण 10,000 योद्धाओं के साथ युद्ध करने का सामर्थ्य रखते हो, युद्ध करने के लिए उपस्थित है। दुर्योधन ने पांडवों की सेना के ऐसे असाधारण महापराक्रमी योद्धाओं का उल्लेख भी किया, जो अर्जुन और भीम के समान बलशाली महान सेना नायक थे, जिन्हें युद्ध में पराजित करना कठिन था। आगे दुर्योधन कहते हैं, हे ब्राह्मण श्रेष्ठ, हमारे पक्ष की ओर से उन सेना नायकों को इस संबंध में भी सुनिए जो सेना को संचालित करने में विशेष रूप से निपुण हैं। अब मैं आपके समक्ष उनका वर्णन करता हूँ। यहाँ पर दुर्योधन द्रोणाचार्य से अपने कौरवों के प्रधान सेनापति द्रोणाचार्य को दुर्योधन ने ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ कहकर संबोधित किया है। उसने जानबूझकर अपने गुरु को इस प्रकार से संबोधन दिया है। द्रोणाचार्य वृत्ति से योद्धा नहीं थे, वह तो एक गुरु थे। वह एक सैन्य शिक्षा के आचार्य थे। एक कपटी नायक के रूप में दुर्योधन ने अपने मन में अपने गुरु की निष्ठा पर संदेह कर रहा था। दुर्योधन के शब्दों में छिपा अर्थ यह था कि द्रोणाचार्य पराक्रम से युद्ध नहीं लड़ते तो उन्हें मात्र एक ब्राह्मण ही माना जाएगा, जिसकी रुचि दुर्योधन के राज्य में केवल उत्तम जीविका अर्जित करने और सुख सुविधाएं भोगने की होगी। ऐसा कहकर अब दुर्योधन अपना और अपने गुरु के मनोबल को बढ़ाना चाहता था, इसीलिए वह अपनी सेना के महानायकों की गणना करने लगा। इस श्लोक में दुर्योधन द्रोणाचार्य से कहते हैं कि आप पूर्ण रूप से हमारी तरफ से, कौरवों की तरफ से आप युद्ध लड़िए। उस दुर्योधन को द्रोणाचार्य के पराक्रम के ऊपर
संदेह था, इसीलिए दुर्योधन ने द्रोणाचार्य जी को ऐसी बातें कही। आगे दुर्योधन कहता है, इस सेना में सदा विजयी रहने वाले आपके समान भीम, कर्ण, कृपाचार्य, अश्वत्थामा, विकर्ण तथा सोमदत्त का पुत्र भूर्विश्रवा आदि महापराक्रमी योद्धा है, जो इस युद्ध में सदा विजेता रहे हैं। यहाँ हमारे पक्ष में अन्य अनेक महायोद्धा भी है, जो हमारे लिए अपने जीवन का बलिदान करने के लिए तत्पर है। वे युद्ध कौशल में पूर्णतः निपुण और विविध प्रकार के शास्त्रों से सुसज्जित है। हमारी शक्ति असीमित है और हम सब महान सेना नायक भीष्म पितामह के नेतृत्व में पूरी तरह से संरक्षित है, जबकि पांडवों की सेना की शक्ति भीम द्वारा भली भांति रक्षित होने के पश्चात भी सीमित है। दुर्योधन ने आत्म प्रशंसा करने वाले शब्द मनुष्य को विशिष्ट उक्ति जैसे थे। जब उन्हें अपना अंत निकट दिखाई देता है, तब स्थिति का आकलन करने के पश्चात आत्म प्रशंसा करने वाले व्यक्ति अभिमानपूर्वक मिथ्या गर्व करने लगते हैं। अपने भविष्य के प्रति अनर्थकारी दुर्योधन के कथन में तब अभिव्यक्ति हुई जब उसने कहा कि भीष्म पितामह द्वारा संरक्षित उनकी शक्ति असीमित थी। भीष्म पितामह कौरव सेना के प्रधान सेनापति थे। उन्हें इच्छा मृत्यु और अपनी मृत्यु का समय निश्चित करने का वरदान प्राप्त था, जिससे वो वास्तव में अजय कहलाते थे। पांडव पक्ष की सेना भीम के संरक्षण में थी, जो दुर्योधन का जन्मजात शत्रु था। इसीलिए दुर्योधन ने भीष्म के साथ भीम की अल्प शक्ति की तुलना की। भीष्म कौरव और पांडवों के पितामह थे और वे वस्तुतः दोनों पक्षों का कल्याण चाहते थे। पांडवों के प्रति करुणा भाव भीष्म पितामह को तन्मयता से युद्ध करने से रोकता था। वो यह भी जानते थे कि इस धर्म युद्ध में भगवान श्री कृष्ण पांडवों की ओर से उपस्थित थे और संसार की कोई भी शक्ति अधर्म का पक्ष लेने वालों को विजय नहीं दिला सकती है। इसीलिए भीष्म पितामह ने अपने नैतिक उत्तरदायित्व का पालन करने और हस्तिनापुर एवं कौरवों के हित की रक्षा हेतु पांडवों के विरुद्ध युद्ध करने का निर्णय लिया, और यह निर्णय भीष्म पितामह के व्यक्तित्व के विचित्र लक्षण को रेखांकित करता है। अतः मैं कौरव सेना के सभी योद्धागणों से भी आग्रह करता हूँ कि सब अपने मोर्चे पर अडिग रहते हुए भीष्म पितामह की पूरी तरीके से सहायता करें। इस श्लोक में दुर्योधन यह समझ गया था कि भीष्म पितामह मानसिक रूप से पांडवों के विरुद्ध आक्रांत होकर युद्ध लड़ने की इच्छुक नहीं हैं, जिसके कारण वे सैनिकों को वीरता और उत्साह से युद्ध करने के लिए प्रेरित नहीं कर पाएंगे। इसीलिए उसने अपनी सेना के अन्य सेना नायकों से अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहने के साथ साथ चारों ओर से भीष्म पितामह की सुरक्षा का भी ध्यान रखने को कहा।